वेल गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज आज हम बात करेंगे IRFC के बारे में। गाइज बात करने का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि बहुत से लोगों की मेल्स आ रखी हैं और साथ ही साथ में कमेंट्स आते हैं कि IRFC को कवर किया जाए, काफ़ी टाइम हो गया। अब गाइज देखिए, अब मैं इसको कवर कर रहा हूँ तो बात कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे छोड़ी थी बात। कहाँ पे छोड़ी थी कि रिटर्न नहीं दे रहा, तो वहीं से बात स्टार्ट होगी अब कि पिछले एक महीने में कोई रिटर्न नहीं है, इसकी 2% की नेगेटिव रिटर्न। और जब से ये लिस्ट हो रखा है आप क्लियरली देख सकते हैं 8% की नेगेटिव रिटर्न। अब गाइस देखिए, पिछले कुछ एक साल में जितने भी IPO आए हैं ना, सभी ने आपको भर भर के रिटर्न दिया। किसी ने 3 गुना, किसी ने 6 गुना पैसा कर दिया है, तो किसी ने कम से कम आपको 20-40% की रिटर्न दे दिया। ये मात्र इकलौता शेयर है जिसने 8% की नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको तो टेंशन रहती है ना। तो गाइस देखिए, बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर, जब हम भी शुरुआत में शेयर मार्केट में गए थे ना, तो हमें भी ऐसा हो जाता था कि भाई शेयर में फंस गया। बट गाइज अब हमारा ये बनता है कि हम आपको सही में गाइड करें कि आपने क्या करना है, बाकी आपकी खुद की डिसीजन होगी। अब गाइज अब मैं आपको बात बोलता हूँ कि बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि हमने 24 पे खरीदा, 25 पे खरीदा, 26 पे खरीदा, कहीं पे भी खरीदा इसके ऊपर, तो कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे बेच देंगे। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई बेच देंगे, लॉस में निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, इससे छुटकारा डालना है, लेना है। तो गाइज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, 29 सितंबर अब आने ही वाली है। 10 से 11 दिन की आप वेट करिए। जहाँ पे आपने 8 से 9 महीने वेट कर लिया, अब 10 से 11 दिन और वेट करिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? 29 सितंबर को खास क्या है? तो गाइज देखिए, 29 सितंबर को इनकी है एनुअल जर्नल मीटिंग। तो गाइज AGM है इनकी 29 सितंबर को। तो क्या उस दिन कोई बड़ी डिसीजन होने वाली है? तो गाइज फिलहाल के लिए वो चीज़ें तो पता नहीं, बट हाँ गाइज अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है ना, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब गाइज देखिए, वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये आपको शेयर पैसा बना के देगा, पैनिक मत करिए। बट गाइज देखिए, जिन्होंने डिसीजन ले ही ली है कि हम तो लॉस में निकलने वाले हैं, जो ये सोच रहे हैं, उनको मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर 10 से 11 महीने वेट कर लिया है ना, 9 से 10 महीने वेट कर लिया है, तो गाइज आप थोड़ा सा 10 दिन का और वेट करिए। अगर आप यहाँ पे 23 पे बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो गाइज क्या पता क्या आपको आने वाले 9-10 दिन में 1-2 रुपये का जंप देखने को मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे बेच देना। अगर आपको नहीं मिला तो आप ऑलरेडी यहाँ पे बेचना चाहते ही थे, तो ये लेवल तो आपको 9-10 दिन बाद भी मिलेगा। तो मेरी एडवाइस तो यही थी, आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि 9-10 दिन बाद भी अगर यही लेवल हुआ, यहाँ पे बेच रहे हो, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर 2 रुपये ऊपर चढ़ गया, कोई ऐसी AGM में बढ़िया न्यूज़ निकल के आ गई, तो आपका पैसा काफ़ी बन जाएगा, ठीक है, काफ़ी बन जाएगा। कि मैं कहने का मतलब कि आपका लॉस, जो लॉस में काट रहे हैं, उनको लॉस उतना नहीं होगा। तो गाइज अब मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट कुछ ऐसी है कि अब मैंने आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है, तो कुछ ही दिनों के बाद ना, आने वाले एक हफ्ते में भर भर के वीडियोस आएंगे कि 29 सितंबर को याद रखा जाए, इस दिन बोनस आएगा, स्प्लिट आएगा। बहुत से लोग ऐसी बातें बोलेंगे। वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऐसे क्यों बोलेंगे लोग। बट गाइस देखिए, जब तक आपको रिलायबल सोर्स, कहने का मतलब कि कंपनी की ओर से अनाउंसमेंट नहीं आती, आपने बिलीव नहीं करना। अगर आप बिलीव करोगे, बहुत से रिटेल इन्वेस्टर बेचारे ऐसे होते हैं जो पहली बार पैसा लगा रहे होते हैं, वो किसी की वीडियो देख के कि हाँ 29 को बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके चलते हुए पोजीशन बना लेते हैं। और फिर बाद में जब शेयर 1-2 रुपये नीचे जाता है, उनको लॉस में पोजीशन काटनी पड़ती है और उन्हें लॉन्ग टर्म चलना नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, किसी ऐसी वीडियो के झांसे में नहीं आना। यहाँ पे आपको लिखा जाए इस 29 को ये मिलेगा, वो मिलेगा, जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। तो मैं आपको ये बात बोलने वाला हूँ कि अगर AGM में कुछ पॉजिटिव आता है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि क्या पॉजिटिव आएगा या फिर क्या बातें वहाँ पे डिस्कस होंगी। अब जब AGM होनी है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बातें होंगी ना, पॉजिटिविटी तो कहीं ना कहीं आनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो कोई ऐसी पॉजिटिविटी आ जाए, बट उस चीज़ के लिए आप वेट करके चलिए। अब गाइस देखिए, IRCTC है। IRCTC के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई, और कंपनी ने ऐसे डिसीजन लिए कि शेयर का प्राइस एक महीने में 1800 से 4000 रुपये हो गया, ठीक है। तो गाइस ऐसी किसी भी शेयर में डिसीजन आ जाए ना, कोई पॉजिटिव, जो उस शेयर को पॉजिटिव और लेकर चले और उस शेयर होल्डर को, उस शेयर के शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करे, तो वो शेयर डेफिनेटली भागता। तो हम यही आशा करेंगे कि कुछ बढ़िया निकल के आ जाए और ये शेयर भागना स्टार्ट हो जाए। अब गाइज जिनको बहुत ही ज़्यादा पैनिक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म चलोगे तो बेनिफिट में रहोगे। मेरे पास काफ़ी क्वांटिटी है इसकी, 5 से 6 साल लेके मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना मिनिमम टाइम दीजिए, अगर बाकी उसके बाद देखेंगे। अब गाइज देखिए, आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ITC का आपने देखा होगा भाई, 5 साल पहले भी 200, इस साल भी 200 के ऊपर घूम रहा था, बट एक दिन में उसने 7% की रिटर्न दे दी। तो गाइस देखिए, निकलने का तो मौका देता है ना। अब जिसने 200 पे खरीदा होगा, 7% की रिटर्न लेके बेच दिया, ठीक है,
कहने का मतलब कि 200 पे खरीद के अगर आप 7 या 10% की रिटर्न लेके बेच रहे हो ना, और फिर से 200 पे खरीद रहे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको आईटीसी में 5 से 6 बार स्विंग ट्रेड में पैसा बनवा के दिया है, ठीक है। तो आप उस तरीके से काम कर सकते हो। आपको मौका देता है हर एक शेयर एंट्री बनाने का और एग्जिट लेने का। और एक और बात है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, आपने किसी शेयर में 100 रुपए के ऊपर एंट्री ली है, और गाइस देखिए 300 दिन वो शेयर नहीं भागा, कहने का मतलब कि 10 महीने बाद भी वो शेयर 100 रुपए के ऊपर है। आप परेशान हो गए कि भाई ये भागता नहीं, कितना घटिया शेयर है, कोई भी शेयर के बारे में बोल रहा हूँ। अब हुआ क्या, कुछ गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन ली, या कंपनी की ओर से ऐसी कोई डिसीजन आई है कि वो शेयर नेक्स्ट डे ही 301 में दिन और 302 में दिन, दोनों दिन उसने अपर सर्किट लगा दिया, और 20% का अपर सर्किट है। तो यहाँ पे वो 100 रुपये वाला शेयर 20 रुपये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे 24 रुपये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो गाइज 44 रुपये का आपको जंप देखने को मिल जाएगा 2 दिन में। तो गाइज कहने का मतलब इस सिनेरियो में आपने देखा होगा, जिस शेयर ने 10 महीने में 0% की रिटर्न दी, और एक ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आते ही अगले 2 दिन में उसने 44% की रिटर्न दे दी। तो गाइज देखिए, शेयर के लिए रिटर्न देने के लिए, एडुकेट रिटर्न देने के लिए 2 अपर सर्किट या 2 दिन ही काफ़ी होते हैं अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आए, बट हमें वेट करनी पड़ती है, ये है एक्चुअली बात, ठीक है। अब एक और आपको बात बता दूं गाइज, एल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस, प्राज इंडस्ट्री, और साथ ही साथ में ट्राइडेंट, ऐसे काफ़ी शेयर्स हैं। मैं यहाँ पे कितने के नाम लूँ तो आप उनको जाके देखिएगा। इन्होंने जितना पिछले 1 साल में रिटर्न दे रखी है ना, जितनी पिछले 1 या सवा साल में रिटर्न दे रखी है, किसी ने 12 गुना पैसा कर दिया, किसी ने 10 गुना पैसा कर दिया, और किसी ने 8 गुना पैसा कर दिया, ठीक है। अडानी टोटल गैस देख लीजिए, उसने कितने गुना पैसा कर दिया है। 100 रुपीज़ के आसपास मैंने खरीदा था, 1200, 1300, 1400 को उसने टच किया है, ठीक है। तो गाइस देखिए, ये शेयरों ने पैसा इतना डबल ट्रिपल किया ना, तो अब जिन लोगों ने 4 साल पहले लिया होगा, उनको पहले 3 साल में उतनी रिटर्न नहीं मिली होगी जितनी पिछले 1 साल में मिल गया। तो गाइस देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर ऐसी रैली में जाते हैं कि आपकी पिछले 2-2, 3-3 साल की जितनी भी कमी होती है ना, वो उसको पूरी कर देते हैं। जैसे ट्राइडेंट जैसा शेयर 1 साल में 8 गुना भाग गया, 8 गुना, 8% नहीं 8 गुना हो गया, तो भाई उसने तो ऑलरेडी कितने पिछले सालों की भरपाई कर दिया। तो गाइस जितना लॉन्ग चलोगे, आपको इसीलिए बोलता हूँ, रिटर्न भी मिलती है अगर अच्छी कंपनी है, और आपको पैसा बना के देते हैं, मल्टी बैग रिटर्न मिल जाती है। तो गाइस पैनिक नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे वो एंट्री बनाते हैं शेयर भागने स्टार्ट हो जाते हैं, वो उनका खुद का एक तरीके का लक होता है, तो उन चीज़ों को भी देखा जाए। बाकी गाइस देखिए, फिलहाल के लिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इसमें अगर बने थे, लॉन्ग टर्म के लिए ही बने थे, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही बनिए। लॉन्ग टर्म का कहने का मतलब कि मिनिमम 4 से 5 साल, 4 से 5 से प्लस ही लेके चलिए, और मैक्सिमम तो कितना भी आप लेके चल सकते हो। बट गाइस देखिए, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हाँ 5 साल बाद ही आपको रिटर्न देगा। हो सकता है कि अगले महीने इसमें कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आ जाए, ये शेयर यहाँ से डबल हो जाए, ऐसे किसी को कुछ पता नहीं है। इसमें ऐसा भी हो ही सकता है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई 1 महीने में डबल नहीं हो सकता शेयर, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आ जाए। अब किसी को कुछ ये नहीं पता कि कंपनी कैसी डिसीजन लेगी, या फिर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई कि आने वाले 2 महीने में ये शेयर यहाँ से डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो ऐसा तो कुछ भी हो सकता है ना। बट गाइस हमें क्या करना होता है, हमें वो शेयर परचेज करके चले होते हैं जो इस चीज़ के कैंडिडेट हो, जिन्होंने जो कि डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना पैसा कर पाएँ। तो ये शेयर उस चीज़ का कैंडिडेट है कि आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है, तो लेके चलिए। बाकी जिन्होंने निकलना था, यहाँ पे मन बनाया था कि हाँ भाई निकल जाएंगे लॉस में ही, हमें नहीं रखना, तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, 9 से 10 दिन वेट करिए। यहाँ पे आपने 9-10 महीने वेट किया है ना शेयर को लेके, तो आप 9 से 10 दिन और वेट करिए, 10 या 11 दिन है। अब 29 सितंबर को आपको अगर कोई अच्छी डिसीजन देखने को मिलती है कंपनी की ओर से, तो हो सकता है कि आपको ऊपर के लेवल दिखाए, तो पैनिक वाले वहां पे देख लेना, निकलना है या क्या है, तो उसके लिए आप वेट करिए। तो आई होप गाइज आप काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर हुए हों, अगर हुए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। और साथ ही साथ में गाइज देखिए, मैं आपको ना स्विंग ट्रेड के लिए कितने शेयर्स देता हूँ। अभी देखिए, CESC में आपको 14 दिन में 29% की रिटर्न दिलाई है, 27% की, BPCL में 12% की रिटर्न दिलाई है 15 दिन में, और अपना कैमकॉन में भी 6 से 7% की रिटर्न 1-2 दिन में दिलाई है। तो गाइज कुल मिला के अगर आप देखोगे ना, 40 से 45% की रिटर्न आपको 1 महीने में मिल जाती है स्विंग ट्रेड से। तो आप बने रहिए हमारे साथ जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको एक आधा ही मैसेज आता है वहाँ पे, तो वो मैसेज ऐसा होता है जिसमें आप पैसा कमा सकते हो। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो जुड़िए। और गाइज देखिए, सभी वीडियोज़ को देखा करिए,
यहीं पे हमारी गलती होती है, हम वीडियो को छोड़ देते हैं कि चलो यार हमने कौन सा ये शेयर ले रखा, हम नहीं इसको देखेंगे वीडियो को। तो उससे क्या होता है, आपको नया मौका मिलना होता है पैसे बनाने का, आप उसको छोड़ देते हो, जिसके चलते हुए आपको पैसा नहीं बन पाता है। तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी वीडियोस को देखा करिए, आप ही के लिए ये वीडियोस होती है, ठीक है, तो आपको देखनी चाहिए। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगे, तो अब लाइक तो आपका करना बनता ही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, जय हिंद।